आज हम सब परिवार के लोग, भारतीय सभ्यता संस्कृति को मानने वाले लोग, योगेश्वर भगवान कृष्ण के भक्त इस कलंक को हटाना चाहते हैं। इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार के वचनों से हम दूर हटना चाहते हैं। वह योगेश्वर भगवान कृष्ण जो पूर्ण जितेंद्रिय थे, जो अच्युत थे, वह अपने एक पुत्र के लिए, कहा जाता है उस वक्त जितेंद्रियता की परिभाषा थी कि जितने पुत्र चाहिए उतनी बार ही पत्नी के का जो सामीप्य प्राप्त करे वही जितेंद्रिय है। कहते हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अपनी धर्मपत्नी रुक्मणी के साथ इस हिमालय के पावन तट पर, हिमालय की इन पावन कंदराओं में, गुफाओं में, मां मंदाकिनी, मां गंगा के पावन तीरे बैठकर 12 वर्ष तक घनघोर तपस्या की और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ जीवन में मिले और एक पुत्र को पैदा किया जिसका नाम प्रद्युम्न है। वह जो ब्रह्मचर्य को जीवन जीने वाला व्यक्तित्व, एक पुत्र की प्राप्ति के लिए जो इतना कठोर तप करने वाला व्यक्ति हो, उस पर हम इस प्रकार का लांछन लगाएं, मुझे लगता है कि शोभायमान नहीं है। भारत को अपनी संस्कृति को, अपने आदर्श पुरुषों की, उनकी मर्यादा, उनके जीवन की रक्षा करने का भी संकल्प लेना चाहिए और आप सब कार्यकर्ताओं को ही कार्य करना है। इस प्रकार के भ्रांतियों से मुक्त होना है। योगेश्वर भगवान कृष्ण जिन्होंने योग के अनेक अन्य गहन से गहन जो तत्व हैं उनको भगवत गीता के माध्यम से हमारे जीवन के सामने रख दिया। मैं यदि यूं कहूं कि पूरे विश्व में आज यदि साइकेट्रिस्ट, जो लोग मनोवैज्ञानिक अपने आप को मानते हैं, उन मनोवैज्ञानिकों के भी यदि कोई तात्विक गुरु हैं तो योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि योगेश्वर कृष्ण के विचारों को और उनके व्यक्तित्व को समझना हो तो आप भगवत गीता को पढ़ सकते हैं। 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों की यदि बात करें तो विषाद योग से चलकर सांख्य योग, कर्म योग, कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग और राज विद्या, राजभूया योग, ये किस प्रकार के कितने गहन चिंतन के साथ योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन 18 अध्यायों के माध्यम से गीता का हमारे जीवन में किस प्रकार से अवतरण कर दिया है और किस प्रकार वो एक एक पल, एक एक क्षण हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन देने का कार्य करती है गीता। ये हम सबको समझना चाहिए। कोई भी आपके जीवन में विषाद हो, किसी प्रकार का अवसाद हो साहब, मुझे लगता है कि आपको, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है साहब जीवन में, कोई व्यक्ति एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जीवन में यूं कहे कि उसके जीवन में कोई कष्ट, कोई तनाव, कोई स्ट्रेस नहीं है। और यदि है तो उसका सूत्र, उसका समाधान योगेश्वर भगवान कृष्ण एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की इस अद्भुत संरचना, जिसको उपनिषद के दृष्टिकोण से यदि मैं मानता जाऊं और प्रस्थान त्रयी में जिसका एक विशद स्थान है, यदि आप किसी स्थान पर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं कि क्या करूं क्या ना करूं, कभी आपके जीवन में ड्युअलिटी आ जाए, डायलेमा आ जाए कि मुझे क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है, तो एक बार इस गीता को उठाकर देख लेना। मरते हुए गीता पढ़ाई जाती है, मैं कहना चाहता हूं पैदा होते हुए गीता पढ़ाना शुरू करिए, जीवन बदल जाएगा।